शर्जील खान को ना खिलाना, मेरे ख्याल में शर्जील खान को ना खिलाना एक मुझे आज समझ से बालातर डिसीजन है, क्योंकि पिंडी का जो स्टेडियम है वो काफ़ी हद तक छोटी बाउंड्रीज़ हैं उसकी, 60-70 मीटर की बाउंड्रीज़ हैं, तो उसमें अगर शर्जील खान का ना खेलेंगे तो फिर किस ग्राउंड में खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, इख्तिताम हो चुका है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच का, जो कि ज़ल्मी ने जीत लिया है 24 रन से। जी हाँ, 24 रन से फतह हासिल की है पेशावर ज़ल्मी ने। एक आज जो है वो टॉस जो है वो जीता कराची किंग्स ने और फील्डिंग का फ़ैसला किया। मेरे ख्याल में अच्छा फ़ैसला था, दुरुस्त फ़ैसला था, क्योंकि देखा जाए तो पहले पिंडी में बारिश हो रही थी, एक दिन पहले तक बारिश हो रही थी पिंडी के अंदर, तो उस लिहाज से तो बेहतर फैसला था, क्योंकि मॉइस्चर था पिच के ऊपर, उसका बखूबी फ़ायदा भी उठाया। उस पर भी बात करेंगे, मैच पे एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैच में आज बनाए पेशावर ज़ल्मी ने रन्स 197 फॉर 5 आउट। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इस 5 आउट पे, क्योंकि 2 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे पेशावर ज़ल्मी के आज। जी हाँ, इस पर भी बात करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसके जवाब में आज कराची किंग्स ने बनाए 173 रन, जिसमें 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे, जिसमें 24 रन से मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम कर लिया। लेकिन आइए बात करते हैं कि कराची किंग्स जो है वो हमारे जज्बातों से खेलता हुआ आ रहा है, और बीइंग अ कराची आइट मैं मतलब मजबूरी के तहत इस टीम को सपोर्ट कहीं ना कहीं करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके दिल में होता है कि जी हाँ, कराची की टीम है जी, कुछ ना कुछ सपोर्ट आप कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपका सपोर्टिवनेस दिख जाती है किसी भी टीम के लिए, और कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में आज सबसे ज़्यादा जो सवालिया निशान है वो सवालिया निशान मेरे ख्याल में इमाद वसीम की कैप्टनसी के ऊपर है। जी हाँ, क्यों कैप्टनसी के ऊपर सवाल आते हैं। आज जब टॉस जीता तो सबसे पहले बॉलिंग का फैसला किया, मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन फैसला था और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन आज कराची किंग्स की बॉलिंग के अंदर अगर से कोई नज़र आया है तो वो मोहम्मद आमिर नज़र आया। मोहम्मद आमिर के अलावा कोई नज़र नहीं आया। मोहम्मद आमिर ने बहुत ज़बरदस्त जो आमिर वर्सेस बाबर बेंटर है वो तो जीत लिया जी। 2 खिलाड़ी उन्होंने शुरू में आके 3 खिलाड़ी आउट कर दिए, 2 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे आज पेशावर ज़ल्मी के। लेकिन वहाँ से जो है वो मैच पहुँच गया 197 के ऊपर। जी हाँ, 197 के ऊपर मैच जो है वो पहुँच गया। और इमाद वसीम की कैप्टनसी मुझे समझ नहीं आता कि जहाँ आमिर जो है वो आपको 3 खिलाड़ी आउट करके दे रहा है, आप उसके 2 ओवर की जगह 3 ओवर करा लें भाई, आप थोड़े से ज़्यादा रन जो है वो थोड़े ओवर ज़्यादा करा लें। मेरे ख्याल में कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ आपने आमिर को हटा लिया, फिर एक वो स्टॉक बॉलिंग, एक रवायती सी बॉलिंग जो है वो आप करने चले गए और एंड के लिए उनके ओवर्स बचा के रखे। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा सवाल है जो है आज का रहेगा कि जो है वो मोहम्मद आमिर के आपने ओवर क्यों नहीं करवाए भाई पूरे, जब आपको पूरा स्विंग मिल रहा है और भी चीज़ें हैं, बंदा रिदम में है। तो मेरे ख्याल में एक सवाल तो ये नज़र आता है। लेकिन पेशावर की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो आज हसीबुल्ला क्या ज़बरदस्त कमाल की बैटिंग की है आज उन्होंने। मेरे ख्याल में जो डोमेस्टिक में हम नाम सुनते थे हसीबुल्ला का, आज उन्होंने वाकई में वही दिखाया है कि जी हाँ, मैं वही हसीबुल्ला हूँ जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त क्लासिक शॉट्स उनके नज़र आए और भरपूर एक तरीके से नज़र आया कि बैट्समैन एक बिल्कुल जो वेट करता है बॉल का, बैट पे बॉल आने का वेट करता है, पूरा बैलेंस बनाता है और फिर पावर से हिट करता है और बिल्कुल टाइमिंग मिला के। मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की है। जहां वो अंडर प्रेशर थी पेशावर ज़ल्मी, 3 खिलाड़ी आउट थे 2 रन के ऊपर, वहां से मैच बनाना और टॉम कैडमोर के साथ पार्टनरशिप लगाना। टॉम कैडमोर की इनिंग को समझ नहीं आई, काफ़ी हद तक एंकर इनिंग थी, कुछ बहुत ज़्यादा स्लो खेले, लेकिन फिर नीचे से आके जो है वो ज़बरदस्त बैटिंग की है पावल ने। पावल जो वेस्ट इंडीज़ के अब नए कप्तान हैं T20 के, मेरे ख्याल में उन्होंने एक ज़बरदस्त बैटिंग की है और मेरे ख्याल में लाजवाब बैटिंग की है। क्या शॉट्स लगाए हैं, क्या रफ्तार से उनके शॉट्स जा रहे थे बाउंड्री के बाहर, दिल खुश हो गया उनकी बैटिंग देखकर, और हसीबुल्ला की बैटिंग देखकर भी दिल खुश हो गया। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात में वही कर रहा हूँ कि अगर इमाद वसीम की कैप्टनसी कुछ समझ नहीं आई। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके वो कहते हैं जी हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की और हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की और बैटिंग में मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे ख्याल में मेरे भाई आप मुझे ये तो बताएं कि जो है वो आपने कैप्टनसी कैसे की है। आप कैप्टनसी आप इतनी बुरी कैप्टनसी कर रहे हैं जहाँ पे आप ओवर्स नहीं सही करा सकते और फिर बीच में मिडल ऑफ द इनिंग्स आपने पार्टनरशिप ब्रेक करने की जहमत ही गवारा नहीं की है। मेरे ख्याल में जहाँ वो टॉम कैडमोर की और हसीबुल्ला की पार्टनरशिप लग रही थी, आप वहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाए। फिर पावल की पार्टनरशिप लगी, वहाँ आप ब्रेक नहीं कर पाए मेरे ख्याल में। और आपने जहाँ रैप अप कर सकते थे 70-80 या 120 या 130 के ऊपर, वहाँ आपने पहुँचा दिया 197 रन का टोटल। तो मेरे ख्याल में वहाँ तो बिल्कुल ही सवालात खड़े होते हैं आपकी कैप्टनसी के ऊपर में, और कराची की बॉलिंग और भी बॉलर्स के भी सवाल खड़े होते हैं कि वो बॉलर्स और क्या कर रहे हैं।
आइए बात करते हैं कि जी का जब कराची की बैटिंग शुरू हुई और बॉलिंग शुरू हुई जो है वो पेशावर ज़ल्मी की। जी हाँ, ज़ल्मी में आज तो कमाल कर दिया। बॉलर्स पे मैं बात करता हूँ। पहले कि आमिर जमाल ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, उमर ज़ई ने एक अच्छी आज इंडक्शन था उनका, उन्होंने एक ज़बरदस्त अच्छी बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इम्पैक्ट रहा। फिर उसके बाद ये कि अगर बैटिंग में आप देखते हैं तो शर्जील खान को ना खिलाना, मेरे ख्याल में शर्जील खान को ना खिलाना एक मुझे आज समझ से बालातर डिसीजन है, क्योंकि पिंडी का जो स्टेडियम है वो काफ़ी हद तक छोटी बाउंड्रीज़ हैं उसकी, 60-70 मीटर की बाउंड्रीज़ हैं, तो उसमें अगर शर्जील खान का ना खेलेंगे तो फिर किस ग्राउंड में खेलेंगे। मेरे ख्याल में कराची किंग्स की मैनेजमेंट से एक ये सवाल तो भरपूर बनता है। फिर उसके बाद ये कि क्योंकि आज खेलना चाहिए था, आज शर्जील खान को खेलना चाहिए था, क्योंकि शर्जील खान जो है वो एक अच्छे नाइस हिटर हैं। अगर आपने कुछ मैचेस नहीं दिए तो कहीं ना कहीं आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए था, लेकिन आज आपने वो ही नहीं खिलाया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जी बैटिंग ऑर्डर के अंदर, बैटिंग ऑर्डर में आज जो है वो इरफान खान नियाजी को ऊपर भेजा गया, और फिर उसके साथ जो है वो शोएब मलिक जो है वो नहीं आ रहे और इमाद वसीम नहीं आ रहे। जहाँ पे मिडिल ऑफ द इनिंग्स जहाँ पे रन रेट रिक्वायर्ड इतना ऊपर बढ़ गया था, मेटिवेट ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जहाँ रिक्वायर्ड रन रेट 10 से भी ऊपर चला गया था, 12 का चला गया था जब 10 ओवर हो गए थे कराची किंग्स की बैटिंग में, तो उसके बाद मलिक का और इमाद वसीम का ना आना और ऊपर इरफान खान नियाजी को आपने ऊपर भेज दिया और तैयब ताहिर को भेजा, वो तो सही समझ में आता है। लेकिन इरफान खान नियाजी की जगह अगर मलिक आते और मलिक कि जो है वो इमाद वसीम के साथ आते तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल सकती थी। लेकिन शोएब मलिक के ऊपर भी सवाल पूरे खड़े होते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर मलिक अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। उनको कौन सा मैच चाहिए कि जो है वो जिसके अंदर वो भरपूर अपनी जिम्मेदारी लेंगे, एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे और जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलते हुए कराची किंग्स को जिता के देंगे मैच। आज भी वो एक फजूल सा शॉट मार के जो है वो हवा में बॉल उन्होंने खड़ी कर दी, बल्ला हाथ से उनके छूट गया। मेरे ख्याल में बल्ला क्या छूटा, पूरा मैच ही छूट गया जो है कराची किंग्स के हाथों से। बैटिंग कुछ समझ में नहीं आती, कोई और साथ देने वाला था नहीं। जो एक इमाद वसीम ने एक बात सही बोली, और वो सही बोली कि जी मेरे साथ किसी ने नहीं दिया। और इमाद वसीम जो है वो पहले से चले परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं इस HPL PSL में। उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स भी खेली, उन्होंने बताया कि जी हाँ मैं एक बेहतर ऑलराउंडर हूँ और अपनी टीम में जगह बनाना जानता हूँ। बिल्कुल इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि और भी लोगों को साथ देना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ना आप बॉलिंग चेंजेस इमाद वसीम सही कर पा रहे हैं, ना बैटिंग चेंजेस उनके बैटिंग ऑर्डर उनसे डिसाइड हो पा रहा है। मेरे ख्याल में आज जो है वो आज इमाद वसीम की कप्तानी बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी आज बहुत बेहतर थी। जहां मुजीब को उन्होंने लाना था, मुजीब को बीच में से ओवर कराया, उन्होंने विकेटें ली, वहाँ से पार्टनरशिप ब्रेक हुई और विकेटें आई कराची किंग्स की। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो तैयब ताहिर तो आमिर जमाल आमिर जमाल ने एक अच्छी बॉलिंग की। फिर उसका उमर ज़ई ने अच्छी बॉलिंग की, लाइन और लेंथ नज़र आ रही थी। कराची किंग्स के तो बॉलर्स की कोई लाइन नज़र नहीं आ रही थी। आकिब जावेद को देखें, फील्ड कहीं की ली हुई है, बॉल कहीं और वो करते चले जा रहे हैं। फिर उसके साथ ये कि इमाद वसीम बीच में बॉलिंग कराने तो आ रहे हैं, लेकिन जो है वो फास्ट बॉलर से बीच में जो है वो उनसे नहीं बॉल कराई जा रही। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी कप्तानी बिल्कुल भी नहीं दिखी है कराची किंग्स के लिए। अब मेरे ख्याल में सफ़र तकरीबन ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि उन्हें आखिरी के 4 मैचेस जीतने थे, उसमें से भी एक हार गए। तो आगे जो है वो देखना होगा कि वो किस तरीके से अपने आप की जगह बनाते हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता चला आ रहा है। ये बहुत एक क्रंच मैच था। पेशावर ज़ल्मी ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी दिखाई, बैटिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त दिखाई। आज पेशावर ज़ल्मी को दाद बनती है, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ कराची किंग्स आज मैच जीत सकता था, लेकिन जो है वो 18वें ओवर में जो है वो जाके 18 रन जो बनाए कराची किंग्स जब बॉलिंग कर रहा था, तो पेशावर ज़ल्मी ने 18वें ओवर में 18 रन बनाए। लेकिन आज कराची जो है 173 रन तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है वो 180 तक होना था। तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स ये मैच कहीं ना कहीं जीत सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत बुरी बॉलिंग की है, बहुत बुरी कप्तानी की है। ज़ल्मी को दाद बनती है, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग। तो मेरे ख्याल में क्लैप बनती है जी ज़ल्मी के लिए, बिल्कुल बनती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और होपफुली आपको यकीनन हमारा एनालिसिस पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी अजीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।